हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ये एग्ज़ाम में या तो एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है या शॉर्ट में, लॉन्ग में कभी नहीं आया हुआ है। फिर भी फर्स्ट टॉपिक है इसीलिए कराना ज़रूरी था। डुअल नेचर ऑफ लाइट आर टू डुअल नेचर होते हैं लाइट के, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लेज़र यहाँ से लाइट डाली लेज़र लाइट की, तो हमें वो कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल उस एक जगह इकट्ठी दिखाई देगी। तो ये कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। और हमने इंटरेक्शन डिफ्रैक्शन ये सब करे हैं, तो हमने उसमें क्या देखा है कि लाइट जो है वो ऐसे करके जाती है। तो ये हमारा क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम लेज़र लाइट के बीच में एक स्लिट रख देते हैं तो वो हमें थोड़ी फैली हुई सी नज़र आती है, तो वो कैसा है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वेरी इजी डेफिनेशन, बस आप एक बार उतार लेना, एक बार लिख लोगे, उसी से समझ में आ जाएगी। इट इज़ अ वेल नाउन दैट द लाइट एग्जिबिट द फिनोमिना। लाइट ने कौन कौन से फिनोमिना हमें दे रखे हैं, ऑफ इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन यानी कि विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। जिन बच्चों ने बीएससी या 12th हिंदी में करी है उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। एमएससी पूरी इंग्लिश में ही होती है। इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन यानी कि विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। फोटो इलेक्ट्रिक को वैद्युत फोटोन ही फोटो कहते हैं। इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट ही कहते हैं। डिस्क्रिएट एमिशन एंड ऑब्जर्वेशन, उत्सर्जन और अवशोषण, उत्सर्जन और अवशोषण ही कहते हैं शायद। द फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शंस, ये सारे लाइट के हैं फिनोमिना। अब हम बताएंगे कौन सा वेव नेचर है और कौन सा पार्टिकल नेचर है। तो द फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आपने 12th में की होगी, वो वेव थ्योरी को दिखाता है, यानी कि ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, यानी कि लाइट फैल जाती है, तो वो कैसा है, वेव नेचर ऑफ लाइट। दीज फिनोमिना शो दैट पॉसेज वेव नेचर। लाइट कैसे पॉसेज यानी कि चलती है, वेव नेचर में चलती है। इन अदर हैंड द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जो हमने इतने सारे फिनोमिना बताए थे उसी में से हमने 3 तो बता दिए, काहे के लिए, वेव नेचर के लिए। आगे के बताएंगे फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डिस्क्रिएट एंड ऑब्जर्वेशंस कैन ओनली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर बेस्ड है ये। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि लाइट जो है वो बंडलों के रूप में चलती है, अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज प्रोपगेट इज स्मॉल पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू एनर्जी होती है। दीज पैकेट आर, जो कि पैकेट आर कॉल्ड फोटोन, क्वांटा एंड बिहेव लाइक, उन्हें फोटोन भी कह सकते हैं, क्वांटा भी कह सकते हैं। और बिहेव कैसे करते हैं, बिहेव लाइक कॉर्प्यूल्सिस। कॉर्प्यूल्सिस का मतलब क्या है, पार्टिकल की तरह। दीज फिनोमिना इंडिकेट यानी कि बताता है दैट लाइट पोसेस कॉर्प्यूलर और पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के बारे में बताता है, पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। थस वी से दैट पोसेस डुअल नेचर, यानी कि लाइट पोसेस दैट लाइट पोसेस, लाइट चलती है डुअल नेचर में। नंबर 1 पार्टिकल नेचर, नंबर 2 वेव नेचर। नाउ अब डी ब्रोगली ने भी कुछ बताया। नाउ डी ब्रोगली प्रपोज दैट द आइडिया ऑफ डुअल नेचर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली a moving particle whatever its nature has wave properties associate with it. De Broglie proposed that the wavelength L associate with any moving particle of momentum p। इसने क्या कहा है कि एक पार्टिकल है कोई सा भी, उसकी वेवलेंथ L है, वेवलेंथ L है और उसका मोमेंटम क्या है, p। मोमेंटम में क्या आ जाता है, मास और वेलोसिटी आ जाती है। इज जंपिंग बाय इज गिवन बाय
अब हम क्या करेंगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी होती है, क्योंकि ये मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं संवेग। एच अपॉन एम वी हो जाएगा, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। अब लास्ट में एक बार, वैसे ये शॉर्ट में ही आता है, टिक द राइट में ही आता है, लेकिन अगर आपको लिखने को आता है तो थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, आप इसको पूरा ही कर आइए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर लास्ट में ये बता लेना, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको बच्चे जानते तो हैं, लेकिन इसकी थ्योरी फ़ोन पर भी इतनी नहीं मिलती है, तो आपको ये इजीली करके आनी है। और अब बड़ी क्लास में आ गए हो, इतना तो चाहिए ही कि इतना बड़ा आप लिख दो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।